सबको जय मसीह की। मैं देख रहा हूँ हमारा चैनल में हिंदी वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे हैं। अंग्रेज़ी से ज़्यादा हिंदी का वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे हैं और मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है और मैं हिंदी में थोड़ा मुश्किल है मेरा बात करने का, क्योंकि मैं साउथ से हूँ। मगर मैं जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ हिंदी में और वीडियोस करूँ ताकि आप उसको प्रयोग कर सकते हैं आपका आत्मिक जीवन में। आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम बौद्धिक तरीके से, मतलब हम फिज़िकली हम कैसे बाइबल पढ़ने समय हम तैयार रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मुख्य है। हम काफ़ी लोग बाइबल पढ़ते हैं और कुछ लोग बोलते हैं मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ मगर कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ नींद आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो हम हमारा बाइबल पढ़ने समय में लागू कर सकते हैं और उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आपका बाइबल पढ़ने का एक्सपीरियंस और बेटर होगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। 7-8 पॉइंट है मैं जो बताऊँगा कैसे हम तैयार कर सकते हैं बाइबल पढ़ने समय। और एक और अलग वीडियो मैं करूँगा उसमें कैसे हमारा मन को, हमारा सोच को तैयार कर सकते बाइबल पढ़ने से पहले, वो भी मैं बताऊँगा। इसमें कुछ पॉइंट्स मेरा हैं, कुछ पॉइंट्स जो मैं सीखा है, दूसरे वीडियोस जो पढ़ा हैं, तो सबको एक साथ मैं कर रहा हूँ, एक साथ बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये है, दिन में, मतलब हर दिन में एक समय रखना। मतलब हर दिन मैं एक समय मैं चुनूँगा दिन में, और वो समय में हर दिन मैं बाइबल पढ़ूँगा, क्योंकि मेरा सोच ऐसा तैयार हो जाता है, मेरा बॉडी भी, शरीर भी तैयार हो जाता है कि अच्छा ये समय आ रहा है। अगर मैं रेगुलरली मैं वो समय में बाइबल पढ़ रहा हूँ, मेरा शरीर और मन तैयार हो जाएगा वो समय में। ओके, वो बाइबल पढ़ने समय आ रहा है और मैं पढ़ना है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। सबसे मुख्य है हमारा बाइबल पढ़ने में हमारा कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान। वो उसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। ये सब पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ वो हम करेंगे। तो हम कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग शायद दोपहर में टाइम मिलेगा उनको पढ़ने के लिए। कोई भी हो, आपका स्केड्यूल, आपका कब काम है, कब काम नहीं है, कब फ्री हो, आपको मालूम है ना। जब आप हमेशा फ्री रह सकते हैं, हमेशा कुछ समय 15 मिनट 30 मिनट जो भी आप निकाल सकते हैं, तो वो रेगुलर वही टाइम पे आप करिए। तो सुबह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश रहता है और हमारा दिन का शुरुआत है। अगर सुबह परमेश्वर के साथ समय और वचन के साथ अगर हमने शुरू किया, वो दिन और अच्छा, मतलब हम तैयार होंगे वो दिन का जो भी दिक्कत है, परेशानी आने वाला है, उसको हम सामना करने का हमारा मन और आत्मा तैयार रहेगा ना। तो सुबह बहुत अच्छा समय है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक ऐसा जगह आप चुनना है कि जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो ना। वो आपका घर, अगर आपका घर एक रूम में हो सकता है, किसी लोग का घर 1 रूम 2 रूम ही होगा और काफ़ी लोग रहते होंगे। आपको अगर घर वालों को बताना पड़ेगा, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये समय में बाइबल पढ़ने का समय है। नहीं तो अगर घर पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, आप बिना डिस्टर्ब किए पढ़ सकते हैं। आप बाहर कहीं कोई जगह ढूंढना है, कोई पार्क हो, नहीं तो कोई बेंच हो, जहाँ पे आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप शांति से पढ़ सकते हैं। बहुत मुख्य है ना। तीसरा पॉइंट ये है, आपका जो फ़ोन है उसका या आप स्विच ऑफ करो, नहीं तो आप साइलेंट करके कहीं और रख दो। अगर आप हॉल में पढ़ रहे हो, आप बेडरूम में कहीं और थोड़ा दूर में आप साइलेंट करके रख सकते हैं, क्योंकि
फ़ोन में बाइबल पढ़ना आपका बार बार कुछ ना कुछ मैसेज नहीं तो कॉल नोटिफिकेशन आता रहेगा। आप साइलेंट करके पास में भी रखोगे, कुछ नोटिफिकेशन आएगा आपको देखने का सोच आएगा। तो इससे मतलब फ़ोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो स्विच ऑफ होना चाहिए, वो आप ध्यान रखिए क्योंकि फ़ोन काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। चौथा पॉइंट ये है आपका जहाँ पे आप पढ़ते हो, कुछ लोग के पास टेबल होगा, कुछ लोग के पास टेबल बुक्स और वो सब होगा जहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हो वो मतलब काफ़ी अरेंज्ड होना चाहिए, मतलब चीज़ें इधर उधर नहीं रहना है, प्रॉपर अरेंज्ड होना चाहिए क्योंकि अगर इधर उधर होगा आपका मन के अंदर भी ऑर्डर नहीं होगा, आपका मन के अंदर भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, कोई गिरेगा, कुछ उधर जाएगा, ये सब। तो आपका अगर टेबल है, जो भी आपका जहाँ भी आप बैठ के पढ़ेंगे, ये सब अरेंज्ड रहना चाहिए ना। पांचवा पॉइंट ये है आप कैसे बैठते हो ना। कोई लोग जैसे लेट के पढ़ते हैं, कोई लोग पैर कहीं ऊपर रख के फिर पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। मतलब वो क्या होता है आपका, अगर आप स्ट्रेट बैठोगे प्रॉपर, आपका शरीर ऐसा सिग्नल देगा आपका ब्रेन को कि वो कुछ ज़रूरी काम कर रहा है उसको मदद करने के लिए। अगर आप लेट के पढ़ोगे बहुत मतलब बहुत क्या अलग पोस्चर में जो आपको नींद लेके आ सकते हैं, ऐसा पोस्चर में आप बैठ के पढ़ोगे, आपका कंसंट्रेशन ध्यान नहीं होगा ना। सो आपका पोस्चर पढ़ने समय भी मुख्य है। छठवा मतलब सिक्स्थ पॉइंट है आपका रोशनी, कितना रोशनी है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो। बहुत कम लाइट नहीं होना चाहिए, कम लाइट में पढ़ेंगे तो आपका आँख को भी दिक्कत होगा ज़्यादा दिन के बाद, फिर आपका नींद भी आने लगेगा क्योंकि आप मुश्किल से पढ़ रहे हो। तो ऐसा जगह देखिए जहाँ पे रोशनी अच्छा हो, लाइट हो। सातवां है आपका बाइबल छोटा शब्द का नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा छोटा शब्द। अगर आप मतलब बड़ा शब्द का बाइबल आता है, अगर आप खरीद नहीं पा रहे हो वो ठीक है, अगर खरीद पा रहे हो तो आप क्योंकि कुछ लोग के पास बहुत छोटा बाइबल होगा नॉर्मल साइज़ का और बहुत मुश्किल से पढ़ रहे होंगे। मतलब बड़ा शब्द का बाइबल पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा माइंड के, क्योंकि बड़ा बड़ा शब्द है। वो आपका बाइबल स्टडी का समय जब आप बाइबल पढ़ रहे हो वो थोड़ा आसान करेगा। तो अगर आपको हो सकता है आप एक बड़ा शब्द का बाइबल लेके रख सकते हैं, खरीद के रख सकते हैं वो बाइबल पढ़ने के समय के लिए। और आपका नॉर्मल बाइबल आप चर्च कहीं बाइबल स्टडी कहीं बाहर लेके जा रहे हो उस समय लेके जा सकते हैं। अगर आप खरीद नहीं पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, चलेगा, आपका जो बाइबल है उससे आप पढ़िएगा। अंतिम पॉइंट ये है कि हमेशा आप जब बाइबल पढ़ने से पहले ही आप तैयार रहिए एक पेन और एक नोटबुक ना। अगर आपके पास नहीं है आप खरीदिए, ये बहुत मुख्य है क्योंकि परमेश्वर जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपके साथ बात करते हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से वचन देते हैं जो हम सोचेंगे ठीक है ये मैं याद रख लूँगा, 2 दिन के बाद आप भूल जाओगे। तो आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और ख़रीद लीजिए और रोज़ जो भी पढ़ रहे हो, जो सोच रहे हो, कुछ नया जो आप सीख रहे हो उस समय से परमेश्वर आपको देंगे, उसको आप लिख के रखिएगा। मतलब हर 2-3 दिन आप वापस देख सकते क्या लिखा है, क्या परमेश्वर बोला है। ये आपको बहुत बहुत रिजल्ट देंगे, मतलब बहुत स्पिरिचुअल रिजल्ट, आत्मिक रूप से बहुत भलाई देंगे। ओके, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये सब आपको बहुत उपयोग रहेगा। जय मसीह।